आप तो इतना तो आप भी मान रहे, इसके लिए 3 कुएं मंजूर है, अदरवाइज तो क्यों इतना पैसा खर्च करता पेट्रोलियम मंत्रालय। तो पहले कुएं में खुदाई का काम अभी भी जारी है, 2 कुएं और सालासर के पास, ये तो नालबे का पास थे, सालासर के पास वो खोदेंगे, वो एक बेल्ट होती है और मुझे पूरी संभावना है कि तेल निकलेगा, खाली तेल ही नहीं निकलेगा, निकल तो रहा है लेकिन वो कह रहा है नीचे बहुत है तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी, नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो, नीचे हो कोई विषय नहीं रहा नीचे का। ये पोटास में भी ऐसे ही कहते थे कि टेक्नोलॉजी के कारण सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हो गया ना, इसका भी होगा। और तेल है, यहाँ तेल है, नेचुरल गैस है, हीलियम है, लिथियम है। मैं ये कोई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ संबंधित नहीं थी, पूरी डिटेल में आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हरदीपुरी जी से हर सप्ताह इसकी बात कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में है और नाल मैंने कहा नाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जगह बनाना चाहते हैं। वो तुष्टिकरण की नीति की ओर है, हम संतुष्टिकरण की नीति की ओर, हमारे दोनों में फर्क है, वो तुष्टिकरण की नीति की ओर है, हम संतुष्टिकरण की नीति की ओर। वादे ऐसे ही करिए कांग्रेस के या करेगी, इसलिए आप उनको तो वादे करने रूप दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा है। आप जो प्रश्न करना चाह रहे हो वो है राजस्थानी भाषा की मान्यता का विषय, उसी के आपका प्रश्न है। और मैंने जब कहा था आपको कि हम शायद बहुत नजदीक हैं इसको 8वीं अनुसूची में डालने के करीब है, ये हमने कहा था, तब एक नोट भी बना था, उसमें उन्होंने कहा आप ब्रज को भी सम्मिलित कर दो, तो हमने ब्रज भी मान लिया था, विचार कर दो 3 की जगह, एक तो भोटी था। और वोटिंग क्यों किया था हमने कि जब प्रधानमंत्री जी चाइना गए तो उनको कुछ लिटरेचर भेंट किया गया था, तो वो आकर के यहाँ पूछा भाई ये किस भाषा में, तो पता चला ये भूटी में, तो उन्होंने कहा भूटी हमारी भाषा नहीं है क्या, तो पता चला हिमालय ट्रांस रीजन वहाँ से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर से, उसमें चाइना का भी कुछ पार्ट है, सब जगह भूटी बोली जाती है, भूटान भी उसमें है। तो ये भोटी को हम मानते क्यों नहीं थे, चला तो वहां से था, तो भोटी तो फिर भोजपुरी में जुड़ा और राजस्थानी में जुड़ा, उसमें फिर ब्रज के लोगों ने कहा साहब मीरा ने ब्रज में ही साहित्य लिखा, वो राजस्थानी है, लेकिन जो आप समझते हो कि जो राजस्थानी के खिलाफ के लोग होते हैं वो कहीं न कहीं थोड़ी अड़चन डालते हैं, तो उसमें ब्रज लाए, तो उन्होंने देखा शायद रुकेगा, हमने कहा सहमति थी आप ब्रज भी कर दो, ये सब चीजें तैयार थी। उसी पीरियड में आपका एक जयपुर फेस्टिवल होता है जयपुर में, और उसमें एक विषय आता है, आपको भी जानकारी है कि अगर हमने राजस्थानी और भोजपुरी को मान्यता दे दी तो आने वाले, उस समय ये विषय था जनगणना का 2021, आने वाली जनगणना में ये लोग ये हिंदी हम बोलते हैं ये नहीं लिखाएंगे, ये लिखाएंगे राजस्थानी वाले राजस्थानी और भोजपुरी वाले भोजपुरी, तो हिंदी कमजोर हो जाएगी और हिंदी को हम संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो फॉर्म छोटा था बड़ा था ये विषय नहीं था, लेकिन उसने एक प्रस्ताव पास करा दिया, कहाँ पे, जयपुर फेस्टिवल में प्रस्ताव पास कराते, यहाँ तक भी ठीक था, प्रस्ताव पास करा के उन्होंने बाद में जंतर मंत्र में धरना दे दिया, तो पूरा मीडिया हाईलाइट हो गया कि भाई हिंदी को कमजोर नहीं होने देंगे। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कहते हैं हिंदी को हम कमजोर नहीं, हमने कहा हिंदी इससे कमजोर नहीं होगी, हिंदी समर्थ हो गई, लेकिन विषय चल पड़ा तो एक कमेटी और बढ़ गई, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा, बाकी हम आपके साथ हैं इसमें, इस सब्जेक्ट मैं फिर कह रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में हम आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है 14 अप्रैल को, उसके बारे में आज बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 मजबूत जो आधार स्तंभ इस संकल्प पत्र में हैं, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा हुई है। एक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे संकल्प पत्र में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 3 करोड़ लखपति दीदी, ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम मजबूत करेंगे 5 साल में। दूसरा है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा डिजिटल क्रेडिट है, जो हमारा इंडस्ट्री 4.0 है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, इनको हम मजबूत करेंगे जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और भ्रष्टाचार में कमी आए। जब डीबीटी लागू होगा, ओएफसी केबल गांव में बिछ गए हैं, लेकिन वो जब ढंग से काम करने लग जाएंगे तो सारा पैसा ग्राम पंचायतों के सीधे खाते में जाने लग जाएगा, किसानों के खाते में सारा पैसा जाने लग जाएगा।
तो उसके बाद ये क्रांति आ जाएगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और भ्रष्टाचार भी बंद हो जाएगा। तो एक तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके रेलवे आ गया, रोड आ गया, सी पोर्ट आ गया, इस तरह का जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा इसमें सम्मिलित है। क्योंकि आप खुद सदस्य हैं